हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन अध्ययन करेंगे प्रायिकता एक्सरसाइज 14.1 या पुराने बुक के अंदर 15.1। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं आपको संपूर्ण यूनिट क्लास 10th के प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिससे आपको हेल्प हो सके। तो आज अपन वीडियो शुरू करते हैं। प्रायिकता प्रायिकता आपका जो यूनिट है वो टोटली 4 अंकों का है। इसमें से अभी जो संभावित पैटर्न जारी करना है, लेकिन जो पुराना पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। 1 + 1 + 2 = 4, यानी कि एक शॉर्ट टाइप का आंसर, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर और एक 2 नंबर का आंसर। तो कुल मिला के ये क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं प्रायिकता होती क्या है। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की परिभाषा ये है कि किसी भी घटना का घटित हो रही है उसकी संभावनाओं को गणितीय रूप में व्यक्त करना प्रायिकता कहलाता है। किसी घटना की घटित होने की संभावनाओं को गणितीय रूप में व्यक्त करना प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता का जो फॉर्मूला है PE = किसी घटना की अनुकूल स्थितियां अपॉन उस घटना की कुल स्थितियां। ये इसका फॉर्मूला है। किसी भी घटना की अनुकूल स्थितियां व कुल स्थितियां। प्रायिकता का जो मान है वो ये है 0 या 0 से अधिक, 1 या 1 से कम, यानी कि प्रायिकता का मान 0 से 1 के मध्य है। जब प्रायिकता का मान 0 होगा उस समय उसको कहेंगे असंभव घटना, यानी कि वह घटना घटित ही नहीं हो सकती। जब प्रायिकता का मान 1 होगा उस समय अपन कहेंगे निश्चित घटना। इसको आप संभव घटना नहीं कहेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। निश्चित घटना, संभव घटना तो सारी घटनाएं संभव ही होती है। ये होता है आपका प्रायिकता का मान। अब अपन प्रायिकता के अंदर और फॉर्मूले देखते हैं। किसी एक घटना के लिए प्रायिकता PE + PE = 1 होता है, यानी कि PE का मतलब उस घटना का घटित होना, PE का मतलब उस घटना का घटित नहीं होना। तो किसी घटना का घटित होना व नहीं होना का योग 1 आता है। ये ध्यान रखना है कि घटना एक ही होनी चाहिए। नेक्स्ट एक आता है अपने समप्रायिक घटना। किसे कहते हैं समप्रायिक घटना? ऐसी घटना जो स्वतंत्र रूप से घटित हो और उनके जो परिणाम आए वो समान आए, उसको अपन समप्रायिक कहते हैं। 2 कंडीशन होती है, एक तो वो घटना स्वतंत्र रूप से घटित होनी चाहिए और उसका रिजल्ट है वो समान आना चाहिए, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी समान आनी चाहिए, तो उसको अपन कहेंगे समप्रायिक घटना। अब अपन इसमें देखेंगे कि अपने 10th क्लास के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में है वो क्या क्या है। तो फर्स्ट अपन इसमें देखते हैं, अपने पास जो आता है वो है सिक्का।
सिक्के को अगर अपन उछालते हैं तो उस पर दो स्थिति बनती है, हेड एंड टेल। दो स्थितियां होती है, हेड कब आएगा, टेल कब आएगा, ये अपन को उसमें पता करना होता है। एक होता है अपने पास पासा, पासे के ऊपर 1 से 6 तक अंक होते हैं। एक इसमें अपन को ये ध्यान रखना होता है कि भी सिक्का उछालें या पासा, उसकी कुल स्थितियां ज्ञात करने का अपने पास एक फॉर्मूला होता है कि भी किसी सिक्के को 2 बार उछाला है या 3 बार उछाला है तो उसकी कुल स्थिति कितनी बनेगी। पासे को 4 बार उछाला है या 2 बार उछाला है या 1 बार उछाला है तो उसकी कुल स्थिति कितनी बनेगी। तो उसका फॉर्मूला होता है, एक बार कोई भी हो, पासा हो चाहे सिक्का हो, एक बार घटित होने पर कुल स्थितियां और उसकी घात में रहेगा कि इसको कितनी बार उछाला गया या कितनी बार घटित हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक सिक्के को मैंने 2 बार उछाला तो उसकी कुल स्थिति कितनी बनेगी। एक सिक्के को उछालने पर उसकी 2 स्थिति बनती है, कुल कितनी बार उछाला गया, 2 बार, तो 2 की घात 2, 2 गुणा 2 इक्वल टू 4 स्थिति बनेगी। ये 4 स्थिति कौन सी बनेगी देखना। हो सकता है दोनों ही बार हेड आए, फर्स्ट हेड सेकंड टेल आए, टेल हेड आए या टेल टेल आए, ये 4 स्थिति बनती है। इसी प्रकार यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो एक सिक्के को 1 बार उछालने पर कुल स्थिति 2 बनती है, 3 बार उछाला तो पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, टोटली 8 स्थिति। देखिए कौन कौन सी बनती है, तीनों ही बार हेड, 2 हेड 1 टेल। अब टेल को चेंज करते जाइए, हेड टेल हेड टेल हेड हेड। हो सकता है 1 हेड और 2 टेल आया हो, अब हेड की स्थिति चेंज करते जाइए, टेल टेल हेड। हो सकता है तीनों ही बार टेल आया हो। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल आपकी स्थिति बनती है। इस प्रकार से पर किसी की भी स्थिति निकाल सकते हैं। जैसे पासा, एक पासे को 2 बार उछाला गया तो कितनी स्थिति बनेगी। एक पासे को 1 बार उछालने पर 6 स्थिति बनती है, तो 2 बार उछाला गया तो इसकी पावर कितनी होगी 2, तो 6 गुणा 6 इक्वल टू 36, यानी कि टोटली आपके पास 36 स्थिति बनेगी। ये है आपके कुल स्थिति ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब अपन के पास आता है एक और ताश। ताश के अंदर अपने पास कुल जो पत्ते होते हैं वो होते हैं 52। ताश में रंग होता है 2। ध्यान रखना, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 4 रंग होते हैं, 4 रंग नहीं होते हैं, 2 ही रंग होते हैं। रंग होते हैं लाल व काला। इसके प्रकार, इसके जो प्रकार होंगे वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पान, ईंट, हुकुम और चिड़िया, ये 4 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक प्रकार के 13-13 पत्ते होते हैं। तस्वीर वाले पत्ते, प्रत्येक टाइप के अंदर 3 पत्ते आपके तस्वीर वाले होते हैं। गुलाम, बेगम, बादशाह, ये पत्ते होते हैं आपके। ताश में आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब
आपको लाल रंग का बोला जाए उस समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको पान प्लस ईंट ये दोनों शामिल करने हैं। और जब काला रंग का बोला जाए उस समय हुकुम प्लस चिड़िया ये आपके शामिल होनी है। कुछ बात अपन पासे की भी और करते हैं। पासे में कुछ संख्याएं होती है जैसे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए। जैसे पासे के अंदर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5। इसी प्रकार भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्या का भाग जाए। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4, 6 ये। एक आपको विशेष नोटेड पॉइंट में याद रखना है, जो संख्या 1 है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये भाज्य और अभाज्य दोनों में काउंट नहीं होता, विशेष ध्यान रखना है 1। फिर आपके आता है सम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती हो, यानी कि जिस संख्या में 2 का भाग जाए। और एक है विषम संख्या। विषम संख्या के अंदर 2 का भाग नहीं जाता है, वो आपकी विषम संख्या। जैसे सम संख्या में आ जाएगी 2, 4, 6, 8 और विषम में आ जाएगी 1, 3, 5। ये इस प्रकार से चलती रहती है। तो पासे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य अभाज्य। चलिए अब अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता व घटना ई नहीं की प्रायिकता, इन दोनों का योग हमने पहले भी पढ़ रखा है, इन दोनों का योग 1 आता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो ऐसी घटनाएं जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता 0। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना। चौथा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। तो अपन के जो प्रायिकता होती है उसकी वैल्यूज अपन लिखते हैं, उस समय ये लिखते हैं ये। तो अपन के ये फॉर्मूला भी अपने पहले पढ़ रखा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है? तो समप्रायिक के बारे में बताना है। एक कार का जो ड्राइवर है चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या चलना प्रारंभ नहीं होगी, ये आपकी समप्रायिक घटना नहीं है, क्योंकि वो ड्राइवर पर डिपेंड करती है, स्वतंत्र घटना नहीं है। एक खिलाड़ी बॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाता है,
ये भी आपकी संप्रायिक नहीं है क्योंकि ये भी स्वतंत्र घटना में नहीं आता है। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर उसका सही होगा या गलत होगा, ये आपकी एक संप्रायिक घटना है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का होगा या लड़की होगा, दोनों की 50-50% चांसेज है, इसलिए ये आपकी एक संप्रायिक घटना है। नेक्स्ट, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना न्याय संगत विधि माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह एक संप्रायिक घटना के अंदर आता है और जब संप्रायिक घटनाएं होती है तो उसको न्याय संगत माना जाता है, क्योंकि सिक्का उछालने पर हेड और टेल दोनों ही आने की 50-50% संभावना होती है और ये आपकी एक संप्रायिक घटना में आ जाता है, तो इसलिए इसको न्याय संगत माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ये सीधा सा दिख रहा है 2/3, यह किसी की प्रायिकता हो सकती है। ऋणात्मक संख्या, ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। 15% का मतलब होता है 15/100, ये भी किसी की प्रायिकता हो सकती है। 0.7 का मतलब होता है 7/10, ये भी किसी की प्रायिकता हो सकती है, तो इसका आंसर होगा बी, ये आपकी प्रायिकता नहीं होगी। नेक्स्ट, यदि PE = 0.05 है तो PE नहीं की प्रायिकता। हमारे पास फॉर्मूला है PE + PE बार = 1। हमें PE बार का मान ज्ञात करना है, इसलिए 1 - PE। PE की वैल्यूज लिखेंगे 0.05, 1 में से 0.05 जाएगा तो 0.95। ये कैसे आता है मैं एक बार आपको वापस समझा देता हूँ। जैसे 1 है तो 1 के पीछे दशमलव रहता है, तो घटाते समय दशमलव की सीध में दशमलव लिखते हैं और बाकी अंक ऐसे कैसे लिख देते हैं, जहाँ अंक कम पड़ रहे हैं वहाँ 0 कर दिया। अब इसको घटाइए तो ये हो जाएंगे 10 में से 5 गए 5, फिर 9 में से 0 गया 9 और ये दशमलव के सीध में दशमलव और 0 में से 0, ये आता है 0.95 ऐसे। नेक्स्ट, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालने का प्रयत्न करती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकालेगी एक गोली संतरे की महक की है। जब फर्स्ट के अंदर आपका बैग के अंदर संतरे की महक की गोली है ही नहीं तो यह आपकी घटना असंभव घटना है, क्योंकि जब बैग में है ही नहीं संतरे की महक की गोली तो आएगी कहाँ से, तो फर्स्ट में हो गया असंभव घटना। सेकेंड, नींबू की महक वाली गोली, जब सारी नींबू की महक वाली गोलियां ही है तो निकालेंगे तो सारी जो भी निकलेगी वो सारी नींबू की महक वाली निकलेगी, तो अनुकूल स्थिति और प्रतिकूल स्थिति इक्वल हो जाएगी, इसलिए ये आपके हो जाएगा निश्चित घटना, यानी कि जितनी भी बार आप निकालोगे नींबू के महक वाली गोली ही निकलेगी, इसलिए वो निश्चित घटना आ जाएगी। नेक्स्ट, यह दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता है वो 0.992 है। इनकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों का विद्यार्थियों का जन्मदिन अलग अलग दिन होगा, तो एक ही दिन किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.992 है। तो एक ही दिन नहीं होने का मतलब है उस दिन जन्म नहीं होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, तो PE बार = 1 - PE। 1 में से 992 इसको घटा दीजिए 0, तो आपका आंसर आएगा 0.008। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, एक थैले में 3 लाल 5 काले गेंदे हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल रंग की है या गेंद लाल रंग की नहीं है। प्यारे बच्चों, अब मैं यहाँ से आपको ये बताने जा रहा हूँ। अब जो प्रायिकता के अपने क्वेश्चन सरल करेंगे उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, प्रत्येक क्वेश्चन 5 स्टेप में सॉल्व होगा, और अगर आप ये स्टेप याद रखते हैं तो इजीली आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। स्टेप कौन से, वो विशेष तौर से ध्यान रखना। पहले कुल स्थितियाँ, जैसे बैग के अंदर लाल रंग की गेंदें कितनी हैं, 3, काले रंग की गेंदें 5, तो यहाँ आपको लिखना है कुल गेंदें, ये हो जाएगी 3 + 5 = 8।
ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया कुल स्थिति निकालने की, यानी कि गेंदों की कुल स्थितियां 8। अब अनुकूल स्थिति निकालनी है। जैसे फर्स्ट में इसको पूछा गया है कि लाल रंग की गेंद की अनुकूल स्थितियां, तो लाल रंग की जितनी भी गेंदें वो सारी अनुकूल की हो जाएगी। कितनी है? 3। ये है आपका सेकेंड मेथड। तृतीय के अंदर आपको ये करना है फॉर्मूला PE इज इक्वल टू लाल गेंद आने की अनुकूल स्थितियां अपॉन उस घटना की कुल स्थितियां। तो आपका फॉर्मूला ये रख दिया। अब चौथे स्टेप में इसका मान रखिए। लाल गेंद की अनुकूल स्थिति कितनी है आपके? 3। कुल स्थिति कितनी है? 8। और 5 स्टेप में अगर ये क्वेश्चन सोल्व होता है 3/8 तो सरल कीजिए, नहीं तो आपके 4 स्टेप में ही आंसर आ जाएगा। तो ये आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 5 स्टेप में आपका क्वेश्चन सोल्व होता है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं। तो विशेष ध्यान रखना है, प्रत्येक क्वेश्चन आगे अपन सोल्व करेंगे वो हर क्वेश्चन ऐसे 5 स्टेप में सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल रंग का है? तो पहले तो लाल रंग के कंचे कितने हैं? 5। सफ़ेद रंग के कंचे 8, हरे रंग के कंचे 4। कंचों की कुल स्थितियां या कुल कंचे जो भी है कितने? 8, 4, 12 और 5, 17। अब इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है। वो निकाला गया कंचा आपका लाल रंग का है। तो यहाँ लिखिए लाल रंग के कंचे की अनुकूल स्थितियां कितनी हुई? लाल रंग के कंचे की अनुकूल स्थितियां 5। फॉर्मूला PE इज इक्वल टू अनुकूल स्थितियां अपॉन उस घटना की कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां हो गई आपकी 5, कुल हो गई 17। तो इसका फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा 5/17। ये देखिए स्टेप नंबर यहाँ का स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3, ये 4 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया। सेकेंड सेम वही सफ़ेद रंग का कंचा आने की आपको अनुकूल स्थिति है। तो वही काम सफ़ेद रंग के कंचे की अनुकूल स्थितियां आपके आ जाएगी इस बार 8। तो ये हो गया 8। कुल स्थितियां आपकी वही 17। तो आपकी प्रोबेबिलिटी 8/17। तृतीय में हरा नहीं, इसका मतलब आपको हरे को छोड़ देना है, बाकी दोनों को काउंट कर लेना है। तो 8 और 5 आपके हो जाएंगे 13, कुल हो गए आपके 17। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 13/17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के सिक्के, 100, 1 रुपये के सिक्के 50, 2 रुपये के सिक्के 20, 5 रुपये के सिक्के 10। सिक्कों की कुल स्थितियां यानी कि कुल सिक्के कितने हैं? वो आ जाएगा 180। फिर फर्स्ट वापस पूछा है 50 पैसे का सिक्का आने की अनुकूल स्थिति है।
50 पैसे का सिक्का आने की अनुकूल स्थितियाँ। तो 50 पैसे के सिक्के की अनुकूल स्थितियाँ आपके है 100। प्रायिकता PE इज इक्वल टू 50 पैसे का सिक्का आने की अनुकूल स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ। अनुकूल स्थितियाँ आपकी कितनी हो गई 100, कुल स्थितियाँ हो गई 180। 0 से 0 कैंसिल, फिर आपका हो जाएगा 5/9। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट का। फिर चलते हैं सेकेंड में। 5 का सिक्का नहीं होगा। 5 का सिक्का नहीं का मतलब है 5 के सिक्के की स्थिति 10 को छोड़ दीजिए, बाकी आपका 170 और टोटल वही 180। 0 से 0 कैंसिल और आपका 17/18। बाकी आपकी लिखने की जो ये मेथड है वो सेम रहेगी।